सभी को नमस्कार। मैं ज्योति रानी केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर द्वितीय पाली से आज आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं की कविता उत्साह अट नहीं रही है का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम अट नहीं रही है कविता का भावार्थ समझने जा रहे हैं। अट नहीं रही है कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक माने जाते हैं। निराला जी के बारे में प्रमुख बात यह है कि इन्होंने छंद के बंधनों को तोड़ा और मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया। इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। इनकी औपचारिक रूप से शिक्षा मात्र 9वीं कक्षा तक ही हुई। स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत भाषा में ज्ञानार्जन किया। आगे बात करते हैं निराला जी का पारिवारिक जीवन कैसा था। तो निराला जी का पारिवारिक जीवन बहुत ही दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। निराला के परिवार के आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था, भीतर तक तोड़ दिया था। निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि उत्साह वाली वीडियो में भी दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, अच्छे से समझाई गई हैं। तो निराला की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना आदि। निराला जी की भाषा शैली की बात की जाए तो निराला जी ने परंपरागत छंदों को तोड़ा और छंद के बंधन से मुक्त होकर मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी। चूँकि निराला जी छायावाद के कवि थे तो यह समझना ज़रूरी है कि छायावाद किस काल के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य में भी इतिहास की भांति काल विभाजन किया गया है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 कालखंडों में किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। छायावाद आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आधुनिक काल को पुनः कई खंडों में विभक्त किया गया है, पुनः कई खंडों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ छायावाद आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ, क्योंकि निराला जी छायावादी युग के कवि हैं तो हमें छायावाद की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि छायावाद की क्या विशेषताएं थीं। छायावाद में काल्पनिकता का समावेश था। जैसे कि देखिए छायावाद की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं काल्पनिकता, सांकेतिकता, प्रकृति चित्रण और मानवीकरण। यहाँ काल्पनिकता से अभिप्राय कल्पना शक्ति से है। छायावादी कवियों ने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए काव्य की रचना की। सांकेतिकता का अर्थ है प्रतीकात्मकता। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण जैसे कि अभी हम अट नहीं रही है कविता पढ़ेंगे तो इस कविता में भी फागुन मास में वसंत ऋतु के आगमन में फागुन माह में प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है।
और सांकेतिकता की बात करें तो इससे पहले अट नहीं रही है से पहले उत्साह कविता है। अब उत्साह कविता में बादल को संकेत के रूप में, बादल को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। बादल क्रांति का, नव सृजन का, नई चेतना का प्रतीक है। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि छायावादी प्रवृत्तियों में मानवीकरण का प्रयोग होता है। अब देखिए निराला की भाषा। निराला की भाषा सरल और सहज है। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा छंद मुक्त है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि निराला जी ने परंपरागत छंदों के बंधन को तोड़ा और मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी, यानी कि छंद के बंधन को तोड़कर मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता है। संगीत का सरगम यानी कि निराला की भाषा में काव्यात्मकता, लयात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। निराला की भाषा में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब बात करते हैं हम अट नहीं रही है कविता के भावार्थ की। तो सबसे पहले अट नहीं रही है कविता का उच्चारण कैसे करेंगे, देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब इस कविता का भावार्थ देखते हैं। कविता का भावार्थ समझने से पहले कविता का प्रसंग, इन पंक्तियों का प्रसंग कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मनोहारी व मादक शोभा का सजीव चित्रण किया है। अब भावार्थ देखते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ अट शब्द का अर्थ है समाना, आभा शब्द का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, और फागुन यानी कि फागुन के महीने की बात की जा रही है। अब भावार्थ देखते हैं। इस कविता में या इन पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। किस ऋतु का बखान किया है? वसंत ऋतु का बखान किया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के कौन से महीने से होता है? फागुन महीने से होता है। ऐसे में कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा ही नहीं पा रही है। आगे देखिए, अगला काव्यांश है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब यहाँ मानवीकरण अलंकार है। क्या फागुन माह, फागुन का महीना क्या सांस ले सकता है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो कहीं सांस लेते हो,
घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ इस चित्र में देखिए किस तरह पक्षी नभ में, गगन में उड़ने के लिए आतुर हो रखे हैं। तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फिर वही प्रसंग कैसे लिखेंगे, पहले वाले काव्यांश में भी बता दिया गया है, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इन पंक्तियों में, इस काव्यांश में फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भावार्थ देखिए, वसंत जब सांस लेता है, कहीं सांस लेते हो, यानी कि वसंत फागुन माह जब सांस लेता है तो घर घर भर देते हो, तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। कभी कैसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी कि कवि वसंत ऋतु के आगमन पर, फागुन माह के सौंदर्य पर, प्रकृति में चहुं ओर जो सुंदरता बिखर गई है, उसे, उस सौंदर्य से कवि अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। आगे देखिए, अगला काव्यांश है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब फिर से इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग पहले भी समझ चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब भावार्थ देखते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि फागुन के महीने में, वसंत ऋतु में प्रकृति में बहुत ही परिवर्तन आता है और प्रकृति में जो सौंदर्य है वो देखने योग्य बन जाता है। अब देखिए, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि पेड़ों पर पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। पेड़ों पर पत्ते निकल आए हैं, यानी कि पेड़ों की जो डालें हैं वो पत्तों से लद गई हैं। कहीं कहीं हरी है, कहीं ये डाल, कहीं इन पत्तों से लदी डालों पर पत्ते कहीं पर लाल रंग के हैं तो कहीं पर हरे रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यहाँ क्या कहा है कवि ने कि कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। यहाँ देखिए क्या है, फिर से एक बार समझेंगे। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में
मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि वसंत ऋतु में फागुन के महीने में जो प्रकृति है उसमें जो डालें हैं वो डालें पत्तों से लद गई हैं। चारों ओर हरे लाल पत्ते, चारों ओर प्रकृति में पेड़ों पर हरियाली छाई हुई है, चारों ओर सौंदर्य छाया हुआ है। कहीं पड़ी है उर में, कहीं पर ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं उन्होंने गले में फूलों की भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला पहन ली है। अब पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट यानी कि हर तरफ फागुन माह की, वसंत ऋतु का हर तरफ जो शोभा है, जो सौंदर्य है वो बिखर गया है और हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा ही नहीं रही है। अर्थात आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी कि फागुन माह का जो सौंदर्य है वो देखने योग्य बनता है। और फागुन माह का सौंदर्य ऐसा है कि प्रकृति की सुंदरता से, प्रकृति की मोहकता से हमारी नज़रें, कवि की नज़रें हट ही नहीं रही हैं। आगे देखते हैं, कविता के कुछ सांकेतिक बिंदु थे। अट नहीं रही है, पहले काव्यांश में आया है अट नहीं रही है, तो यहाँ अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। सांस लेना, यहाँ सांस लेना देखिए, कहीं सांस लेते हो, सांस लेना का अर्थ है सुगंधित हवाओं का चलना, सुगंधित हवाओं का चलना। घर घर भर देते हो का अर्थ है घर में लोगों का मन आनंद व उमंग से भर जाता है, आनंद और उमंग से लोगों का मन भर गया। पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर का अर्थ है मन में नई नई कल्पनाएं आना, कि मन में नए नए विचार, नए नए उत्साह, नई नई उमंगें आती हैं। पाट पाट शोभा श्री, यहाँ देखिए तीसरे काव्यांश में है कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी कि पाट पाट का अर्थ है हर ओर फागुन का सौंदर्य बिखर गया है, देखने योग्य बन गया है। पाट पाट शोभा श्री का अर्थ है हर जगह सौंदर्य है। प्रकृति में फागुन माह में चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ है। कुछ नवीन शब्द हैं देखिए, अट का अर्थ है समाना, यहाँ पर अट का अर्थ है समाना, आभा का अर्थ है सौंदर्य और फागुन का अर्थ है फागुन का महीना, फागुन का महीना। उर का अर्थ, उर शब्द कहाँ आया है देखिए, कहीं पड़ी है उर में, यानी कि उर का अर्थ है हृदय। उर का अर्थ क्या है, उर का अर्थ है हृदय। मंद गंध का अर्थ है हल्की खुशबू। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। पाट पाट का अर्थ क्या है, पाट पाट शोभा श्री यानी कि हर ओर, जगह जगह। पट का अर्थ है समाना। अब काव्य सौंदर्य या काव्य शिल्प देखिए, कविता में कविता का क्या काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य क्या है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि फागुन के महीने में प्रकृति सर्वत्र कैसी दिखाई देती है, सर्वत्र सुंदर दिखाई देती है। इन पंक्तियों में यानी कि इस कविता में तत्सम व तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है, भाषा प्रसाद गुण युक्त है, भाषा प्रसाद गुण युक्त है व लाक्षणिकता है। अब प्रसाद गुण युक्त क्या होता है, अंग्रेजी में वर्ड पावर होती है, वर्ड पावर, हिंदी में उसी तरह शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति, हिंदी में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति।
यहाँ पर गुण की बात की जा रही है। काव्य गुण कैसा है? प्रसाद गुण है, ठीक है। यहाँ काव्य गुण कैसा है? प्रसाद गुण, यानी कि कविता का भावार्थ बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से समझ आ जा रहा है। सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, अर्थ आसानी से समझ आ रहा है और अर्थ में बहुत ही, शब्दों में बहुत ही सुंदरता है, शब्द बहुत ही सौंदर्य से भरे हुए हैं, बहुत ही कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ कोमल शब्दों का चयन हो, तो यहाँ पर बहुत ही कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, छंद मुक्त होने के बावजूद इन पंक्तियों में सुर, लय व संगीत का पूर्ण निर्वाह हुआ है। छंद मुक्त होने के बावजूद भी इस कविता में अट नहीं रही है, कविता में सुर, लय व संगीत का पूर्ण निर्वाह हुआ है। वर्णनात्मक शैली में रचित इन पंक्तियों में दृश्य व गंध बिंब का सफल प्रयोग हुआ है। दृश्य व गंध बिंब का क्या हुआ है? सफल प्रयोग हुआ है। पट नहीं रही है, मुहावरे का भी सफल प्रयोग हुआ है। अब देखिए, कुछ अर्थबोधक प्रश्न हैं इस कविता से संबंधित। अट नहीं रही है कविता से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं, कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। नवीन शब्द तो पहले बता दिए गए हैं, अब अर्थबोधक प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है? तो अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता किस काल की रचना है? अट नहीं रही है कविता वही किस काल की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है और यह कविता छायावादी युग की कविता है। किस काल की कविता है? छायावादी युग की कविता है। अब बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो फागुन मास का वर्णन किया गया है कि फागुन के महीने में प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बहुत ही मनोरम होता है और प्रकृति का सौंदर्य देखने योग्य बन जाता है। चौथा प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता का मूल स्वर क्या है? तो यहाँ इस कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है और कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता की भाषा क्या है? अट नहीं रही है कविता चूंकि छायावादी युग की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, तो इस कविता की भाषा कैसी है? क्या भाषा है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अट नहीं रही है कविता की भाषा खड़ी बोली है। पाट पाट शब्द का क्या अर्थ है? पाट पाट शब्द का अर्थ क्या है? अभी पहले भी बताया जा चुका है, द्वार द्वार, हर तरफ, चारों ओर, चहुं ओर। उर शब्द का क्या अर्थ है? उर शब्द का अर्थ है हृदय। उर शब्द का अर्थ क्या है? हृदय। तो यहाँ एक बार कविता का सस्वर उच्चारण करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो
इस वीडियो में हमने पढ़ा है अट नहीं रही है कविता का भावार्थ और इस कविता पर आधारित कुछ अर्थबोधक प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सभी को अट नहीं रही है कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।